नाइदर नॉर देखिए, नाइदर नॉर जो है, नाइदर नॉर का प्रयोग सीखने से पहले मैं आपको 3 छोटे से नियम बता देता हूं। सबसे पहली चीज तो ये कि हमको जो 2 सेंटेंस दिए जाएंगे नाइदर नॉर से जोड़ने के लिए, वो दोनों सेंटेंस पहले से ही निगेटिव होंगे। तो हमको जिस टेंस में वो निगेटिव दिए गए उसी टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में उनको बदल लेना है। ये पहला नियम, ठीक है। दूसरा, नाइदर नॉर का प्रयोग कहां करना है, यानी दोनों सेंटेंस को जोड़ेंगे तो किस जगह नाइदर नॉर का प्रयोग होगा, शुरू में, बीच में या लास्ट में। तो ये निर्भर करता है इस पर कि आपको अनकॉमन चीज क्या दे रखी है। आपके पास 4 चीज होती है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो या तो सब्जेक्ट अनकॉमन होगा, बाकी तीनों चीजें कॉमन होगी, या फिर मेन वर्ब अनकॉमन होगी, बाकी तीनों चीजें कॉमन होगी, या फिर ऑब्जेक्ट कॉमन होगा, बाकी तीनों चीजें अनकॉमन होगी, या हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब तो कभी भी अनकॉमन नहीं मिलेगी, वो तो कॉमन ही मिलेगी। तो 3 चीजें, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, इनमें से जो भी अनकॉमन है उसके साथ ही नाइदर नॉर का प्रयोग होगा। दूसरा नियम। और तीसरा नियम ये कि ये जनरली 2 ही टेंस में दिए जाते हैं, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट। तो ये दोनों टेंस आप अच्छे से कर लीजिए तो ये सेंटेंस बनाना बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले नाइदर का अर्थ और नॉर का अर्थ समझ लेते हैं। नाइदर का अर्थ होता है न तो, और नॉर का अर्थ होता है न ही, ठीक है। अब ये 2 सेंटेंस हमको दिए गए, सीता डज नॉट सिंग और सीता डज नॉट डांस, ठीक है। ये दोनों सेंटेंस निगेटिव हैं। अब ये दोनों सेंटेंस 2018 और 2023 में 12th में पूछा गया था, मतलब 18 में भी आया था और 5 साल बाद 23 में फिर पूछ लिया गया था इसी सेंटेंस को, सेम सेंटेंस को। तो अब यहां पर सीता दोनों कॉमन है, सिंग और डांस ये अनकॉमन है, यानी ऑब्जेक्ट अनकॉमन है। तो इसका पीछे जाके नाइदर नॉर का प्रयोग कैसे होगा देखिए। तो जो दोनों सेंटेंस में कॉमन चीज होगी ना उसको एक बार लिखना है, सीता। और ये जो सेंटेंस निगेटिव था ये कौन से टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ये हमको मालूम पड़ रहा है डज से। डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। तो हमको निगेटिव से अफर्मेटिव बनाना है, तो ये डज हट जाएगी और नॉट भी हट जाएगी, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य बनाने के लिए उसमें मेन वर्ब में एस या ईएस लगा होता है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। तो हेल्पिंग वर्ब भी हटेगी और नॉट भी हटेगा, क्योंकि निगेटिव से हमको अफर्मेटिव बनाना है, तो ये दोनों हट जाएंगे। तो सीता दोनों 2 बार आ रहा है, 1 बार लिख दिया कॉमन। जो 2 चीजें दोनों सेंटेंस में सेम आएगी उसको 1 बार कॉमन लिख लेना, जो कॉमन आ रही है उसको 1 बार, सीता, फिर ये दोनों हट गए, फिर ये अब सिंग और डांस ये दोनों अलग अलग है, तो पहले नाइदर का प्रयोग शुरू हो जाएगा, नाइदर, फिर 1 लिख दिया सिंग, फिर नॉर लिख दिया, और फिर उसके पीछे दूसरा लिख दिया डांस। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस जब बनता है तो उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, और सब्जेक्ट जब एक वचन हो तो मेन वर्ब के पीछे एस या ईएस लगा होता है। यानी अगर आपने किसी सेंटेंस में से डस को हटाया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य था, तो उसमें सिंग में भी एस और डांस में भी एस लगा देना, तो ये हमने लगा दिया, आपका सेंटेंस बन गया। दूसरा देखिए, शी डिड नॉट टॉक टू मी, शी डिड नॉट लुक एट मी। ये सेंटेंस जो है ना, ये मैं लिखना भूल गया हूं इसमें, ये 2024 में 12th में पूछा गया था, ठीक है। तो 23 में भी आया, 24 में भी आया, ठीक। अब इसमें भी देखिए, ये शी भी कॉमन है, डिड नॉट भी कॉमन है, टॉक और लुक अलग अलग है, तो यहां से सेंटेंस अलग अलग हो गए, मतलब 2 अनकॉमन चीज हो गई, इसलिए अब नाइदर नॉर का प्रयोग इसमें भी पीछे जाकर होगा। ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस, क्योंकि डिड से मालूम पड़ रहा है, हेल्पिंग वर्ब अगर डिड लगी है नॉट के साथ तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव है, जब नाइदर नॉर के साथ बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, अफर्मेटिव सेंटेंस में यानी साधारण वाक्य में बस मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में हो जाती है, ठीक है। तो देखिए, शी कॉमन आ रहा है, 1 बार लिख दिया, डिड और नॉट तो दोनों हटेंगे क्योंकि इसमें भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, नॉट भी नहीं आता है। फिर शी कॉमन हो गया, 1 बार लिख दिया। अब ये दोनों चीजें अलग हो गई, ये तो हट गई, ये कॉमन, ये अलग अलग है, तो यहां पहले नाइदर लगाया, एक अनकॉमन चीज को भरा, लुक एट, टॉक्ड टू मी, फिर नॉर लगाया और दूसरी चीज लुक्ड एट मी, ये भर दिया, ठीक है। अब चूंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में हो जाती है, तो हमने टॉक का टॉक्ड सेकंड फॉर्म और लुक का लुक्ड कर दिया, ठीक है। और देखिए, आई कैन नॉट प्ले, यू कैन नॉट प्ले। अब इन दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट अनकॉमन है, बाकी सब चीजें कॉमन है, ठीक है। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों का ही नहीं है,
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट का होता तो हेल्पिंग वर्ब भी हटती, नॉट भी हटती, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट दोनों का नहीं है, तो इसलिए ये इसमें हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब के रूप में है, ये कैन, ये नहीं हटती है, सिर्फ नॉट हटेगा। ठीक है, देखिए आई कैन नॉट प्ले, यू कैन नॉट प्ले। ठीक है, तो अब यहाँ शुरू में अनकॉमन चीज है, तो यहीं पर नाइदर नॉर का प्रयोग शुरू, जहां अनकॉमन चीज होती है ना वहीं नाइदर नॉर का प्रयोग होता है। तो नाइदर और एक चीज लिख दी आई, फिर नॉर लिख के फिर दूसरा सब्जेक्ट लिख दिया यू, और उसके बाद कैन और प्ले। ये कैन और प्ले दोनों कॉमन आ रहे थे, इसलिए एक एक बार लिख दिए। ठीक है, सिर्फ इसमें से नॉट हट गया, क्योंकि मॉडल वर्ब के जो निगेटिव होते हैं उनमें मॉडल वर्ब नहीं हटती है, सिर्फ नॉट हट जाता है, यानी जो मॉडल वर्ब के रूप में हेल्पिंग वर्ब आ रही वो नहीं हटती, सिर्फ नॉट हटता है। ये हो गया। ठीक है, अब अर्थ क्या हो गया, नाइदर आई नॉर यू कैन प्ले, ना तो मैं ना ही तुम खेल सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, शी कैन नॉट कुक फूड, शी कैन नॉट ईट फूड, वो खाना नहीं पका सकती, वो खाना नहीं खा सकती है। अब इसमें मेन वर्ब जो है ये दोनों में अलग अलग आ रही है, तो मैंने सब तरह से आपको सेंटेंस बना के बता दिए हैं, ऑब्जेक्ट अनकॉमन लेके, सब्जेक्ट अनकॉमन लेके और मेन वर्ब भी अनकॉमन लेके बना दिए। ये तीसरा मतलब मेन वर्ब अनकॉमन वाला। तो शी कॉमन आ रहा है, एक बार लिख दिया, कैन कॉमन आ रहा है, एक बार लिख दिया, नॉट इसमें से भी हटा दिया। ठीक है, और कुक और ईट ये अलग अलग आ रहा है, तो पहले नाइदर का प्रयोग, फिर एक चीज कुक, फिर कुक फूड, और फिर इसके बाद नॉर लगा के और फिर ईट फूड ये लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार से ये नाइदर नॉर का प्रयोग हो गया। अब क्या हो गया, शी कैन नाइदर कुक फूड नॉर ईट फूड, वो ना तो खाना पका सकती है, ना ही खाना खा सकती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से नाइदर नॉर के प्रयोग हो गए। ठीक, थैंक यू।